पहले उत्तराखंड का रुख भी कर लेते हैं। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ देहरादून से मौजूद हैं। सुरेंद्र, दरअसल उत्तराखंड तो वो प्रदेश है जहां पर बीजेपी 2 बार से क्लीन स्वीप कर रही है। इस बार वहां की जनता को इस इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन से कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़ा होने की हैसियत रखता हो? देखिए, बिल्कुल कुंदन, जो आपने बात कही, 2 बार से लगातार उत्तराखंड में क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया है। 5 सीटें यहाँ पर हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं। भाई साहब, ये बताइए कि एनडीए के सामने एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है और उनके सामने विपक्ष का जो गठबंधन बना है उसका कोई चेहरा आपको लगता है सामने आ पाएगा, कोई टक्कर दे पाएगा? देखिए, अभी जो इंडिया गठबंधन है वो ऐसा लगता है कि इस बार कुछ अच्छा जरूर करेगा, क्योंकि जनता के पास एक बड़ा विकल्प भी देखने को मिल रहा है और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो केंद्र सरकार रही है, उन्होंने पहले तमाम वादे किए थे जनता से। वो मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं और उसके खिलाफ लोगों में इस समय आक्रोश जरूर है। ये चेहरा कोई घोषित कर पाएंगे? सुरेंद्र, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। मैं लौटता हूं, दोबारा से आपके पास लौटता हूं। नीतीश भी हमारे साथ मौजूद हैं, गुफरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफरान का रुख कर लेते हैं। गुफरान, दरअसल वहां के लोग क्या कहते हैं, वहां का माहौल कैसा है? सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो गठबंधन बन रहा है, जिसकी बैठक आज तीसरी बैठक हो रही है, इसे लेकर के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, हम जिस जगह पर हैं प्रयागराज है और यहाँ ये शहर जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। फूलपुर लोकसभा पूरे देश में जाना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू से, लेकिन यहाँ पर 2014 की बात करें, 19 की बात करें, बीजेपी का जो कमल है वो प्रचंड बहुमत से खिला है। ऐसे में यहाँ की जनता है, खास करके दोनों पक्ष हैं, चाहे इंडिया की बात करें या फिर एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उसके लोग भी हैं। सीधे बात करते हैं, ये बताएं 24 का जो मुकाबला है, इंडिया तो बन गया है, मुकाबला कैसे करेंगे मोदी सरकार से? इंडिया है ना, तो यहाँ बहुत कुछ होगा। बहुत से बाढ़ आते हैं, जब गंगा मैया में बहुत पानी रहा होगा, लेकिन पानी गायब हो गया, तो कहीं ना कहीं बांध बनाया जा रहा है। तो इंडिया बांध बनाने काम कर रही है और बांध बन चुका है। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि बांध बना करके जो एनडीए है बीजेपी को रोकेंगे। देखिए, देश की जनता जान रही है, देख रही है। आज मुंबई में इंडिया की एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें 28 दल और उसके 62 बड़े नेता आज वहां बैठक करेंगे। बस इतना ही काफी है कि 28 दल मिलकर अगर एक व्यक्ति को रोक रहे हैं तो क्यों, और जनता उस व्यक्ति को पसंद कर रही है, माननीय मोदी जी को, तो क्यों? ये बताइए, रोक पाएंगे ये जो विपक्षी दलों की जो बैठक आज हो रही है 24 में, रोक पाएंगे? ये किसी कीमत पर नहीं रोक पाएंगे। इनकी मंशा ही खराब है। इनकी मंशा बेसिकली है कि आप जानिए, ये ठगों का समूह है। और किन ठगों का समूह है? ये ऐसे ठग हैं जो अपने ही नहीं हो सकते। अभी 2 ठग वहां यूपी के जाएंगे, एक राहुल गांधी और एक दूसरा अखिलेश यादव। ये दोनों ठगों ने एक बार प्रयास किया था विधानसभा चुनाव में यूपी को ठगने का। अब ये 28 ठगों के साथ मिल करके एक ऐसे आदमी को ठगने का प्रयास कर रहे हैं जो संभव ही नहीं है। बड़ा गंभीर आरोप है, ठगने का आरोप है। ये देखिए, ठगने का आरोप बता रहे हैं। 36 दलों का जिसका कोई जनाधार नहीं है, वो खुद स्वयं मीटिंग करवा रहे हैं, 36 दलों की पार्टी बना रहे हैं। ये 2014 में आए हैं ना, 2014 से लेकर के 19 में ये लाशों की राजनीति खेल करके आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसका गृह मंत्री देखे ना, खुद तड़ीपार है। अपने बहुत लौटता हूं गुफरान, मैं एक बार फिर से लखनऊ का रुख कर लेते हैं। नीतीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीतीश का रुख कर लेते हैं। विशाल जिन लोगों के साथ मौजूद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा ये हमने अपने दर्शकों को बता दिया, लेकिन नीतीश के साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। नीतीश, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं? कुंदन, इस वक्त मैं गोल मार्केट इलाके में हूं और जिस तरह से पूरे, अगर बात करें राजनीतिक समीकरण अपने अपने अलग संदेश दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे शो का नाम भी है माहौल टाइट है, तो लखनऊ में भी इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को लेकर माहौल टाइट है। आप देखिए, कुछ लोग हैं। पहला सवाल आपसे है, 2024 में किसकी सरकार बनेगी? आपको क्या लगता है? मोदी जी की बनेगी। आप बताइए। खिचड़ी सरकार बनेगी, लेकिन नेतृत्व तो योगी मोदी जी के हाथ में रहेगा। मिला जुला होगा, लेकिन जो नेता होंगे योगी मोदी ही होंगे। हम चाहते हैं जिसकी भी सरकार बने, थोड़ी जनता को राहत दी जाए। ये ना हुआ करे कि पहले 4 साल आप बढ़ाते गए चीज़ों के दाम, सब करते गए, उसके बाद इलेक्शन आने से पहले ही आपने दाम गिराने शुरू कर दिए। चाहे कोई बने, विपक्ष के पास अभी नेता नहीं है, अच्छा नेता उनके पास निकले तो वो बने। यहाँ पे मोदी जी के अलावा कोई अच्छा वो बने, चाहे मोदी जी बने।
बीजेपी में भी भाजपा में भी बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। गडकरी जी को भी मौका मिलना चाहिए, बहुत अच्छा काम है उनका। जी जी, आप बताइए, गडकरी जी को मौका मिलना चाहिए। आप बताइए। जी, सरकार किसी की भी बने, लेकिन जो एक मुद्दा बेरोजगारी का है, बेरोजगारी युवाओं के लिए कुछ नौकरियों का जो है इंतजाम होना चाहिए। जिस तरीके से युवा अभी जी आप बताइए, किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो हम चाहेंगे कि बीजेपी बने और जो हमारे नेता रहे वो हमारे सिर्फ मोदी जी ही रहे। आप बताइए। सरकार तो मोदी जी की बनना, क्योंकि आप फुल बहुमत से बनेगी। एक और सवाल, राहुल गांधी पे बात हो रही है। राहुल गांधी क्या इस बार मोदी पर भारी पड़ते दिखाई देंगे, या फिर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उसमें राहुल गांधी हवा होते दिखाई देंगे, या फिर जो अन्य राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उस पर जनता क्या सोच रही है? जनता ये सोच रही कि अभी उनकी अपनी स्टेबिलिटी नहीं है सबकी, वो जितना भी गठबंधन कर रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। ठीक है, और इनके वर्ग के आगे अभी उनका कुछ ऐसा आउटपुट वो शो नहीं कर पा रहे कि हम क्या करेंगे। पहले ठीक है, तस्वीर साफ नहीं, विजन साफ नहीं। अपना विजन सिर्फ यह है कि मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना, ये विजन साफ तौर पर दिखाई देता है, लेकिन इसके अलावा देश को कैसे आगे ले जाएंगे वो विजन दिखाई नहीं देती है। पीयूष गौड़ का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। पीयूष, राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री मोदी को किसी तरह की चुनौती दे पाएंगे या क्या, या फिर उनके नेतृत्व में विपक्ष में जो तमाम पार्टियां इकट्ठा हुई हैं वो एक साथ उन्हें अपना नेता मान करके आगे बढ़ सकती है? वहां की जनता क्या कह रही है? देखिए, बिल्कुल यही मूड जानने के लिए हम गाजियाबाद के बाजार में हैं और पूछते हैं सीधा लोगों से, इंडिया या अगर हम बात करें कि जो मोदी का गठबंधन है उसमें से कौन आगे, क्योंकि विपक्ष के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है अभी। मोदी ही दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और भारी बहुमत के साथ बनेंगे। क्या कारण है, मतलब ये कोई चेहरा नहीं है अभी, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, या आपका डिसाइड है जो काम है उसको लेके आप वोट करेंगे? काम को लेके वोट करेंगे और विपक्ष के पास चेहरा भी नहीं है और मोदी जी का काम भी बहुत बढ़िया है। पहले कुछ और लोग भी हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। अच्छा, क्या आपकी पसंद रहेगी 2024 के चुनाव में? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। कारण क्या है? अब मायावती अगर हम कहें तो अलग से चुनाव लड़ रही है, बाकी सारे गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और सामने मोदी है। नहीं, चुनाव तो सभी लड़ते हैं, चुनाव की क्या है, क्यों जी? चुनाव तो जो विपक्ष भी लड़ेगा वैसे भी लड़ेंगे, चुनाव की क्या है, लेकिन मोदी जी आएंगे। आप बताएं, आपकी क्या राय है मोदी के सामने कोई चेहरा है? नहीं, इस समय जो राजनीतिक पटल पर मोदी जी के अलावा कोई चॉइस नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी जो मोदी जी ने साख बनाई है उनका कोई विकल्प नहीं है हमारे आज की डेट में राजनीति के अंदर। ये हम लोग नहीं, पूरा देश विदेश पूरा मानता है कि मोदी जी का विकल्प नहीं। आप बताएं भैया, आप भी बताएं, क्या कुछ आपके उसमें चल रहा है 24 में, जहां विपक्षी पार्टियां एकजुट हो चुकी है, इंडिया नाम का गठबंधन बना लिया है और सामने मोदी जी के अलावा शायद विकल्प फिलहाल तो नहीं है। बाकी अभी चेहरा घोषित नहीं हुआ है, आज मुंबई में मीटिंग है, उसके बाद चेहरा निकल के आएगा। चेहरा निकल के आएगा तो हम जानते हैं कि विपक्ष वाले ही मजबूत होंगे इस बार। मोदी जी पीयूष, गाजियाबाद के लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई विकल्प नहीं, लेकिन मथुरा के लोग क्या कहते हैं? मथुरा के लोग भी क्या यही सोचते हैं? हमारे साथ कन्हैया जुड़ रहे हैं मथुरा से। कन्हैया, वहां के लोगों की राय क्या है, वहां के लोगों का परसेप्शन क्या है? इस दो धुरी लड़ाई जो अभी फिलहाल दिखाई दे रही है, एनडीए और इंडिया के बीच जो लड़ाई दिखाई दे रही है, इसमें मजबूत जो है कौन है लोगों की नजरों में? देखिए, बिल्कुल मथुरा की क्या स्थिति है, मथुरा के लोगों से जानकारी करते हैं। क्या लग रहा है, एनडीए और इंडिया में कौन मजबूत है? आने वाले समय में 2024 में जनता किसकी तरफ जाएगी? देखिए, जनता देखती है, चाहे कोई भी, चाहे वो संगठन हो, पार्टी हो, चाहे कोई गठबंधन हो, नेता, नीति और नियत। और जो नेता इस समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता की नजरों में है, जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है नरेंद्र मोदी के रूप में, जो नियत जो भारतीय जनता पार्टी की है, सबका साथ और सबका विकास,